कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का ये हाल हो गया है कि यहाँ के शव छेदन गृह में भी मुर्दे सुरक्षित नहीं हैं। सुविधाओं का टोटा इतना है कि मोर्चरी के फ्रिज कई दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन गहरी निद्रा में सोया पड़ा है। हालात ये हैं कि मोर्चरी के आसपास बदबू का आलम है और यहाँ से गुजरना भी दुश्वार हो गया है। इससे कई तरह की बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में कैसे सरकार का अस्पताल में सुविधाएं देने का सपना साकार होगा, यह विचारणीय है। हालात इतने दयनीय हो गए हैं कि जब इस बारे में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सारा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने सहजता से कहा कि एक फ्रिज तो पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है, बाकी के 3 फ्रिज शुक्रवार को ही खराब हुए हैं। वहीं जब पोस्टमार्टम हाउस के आसपास बदबू के आलम के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर किया गया है, बदबू जाने में समय तो लगेगा ही। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोर्चरी के आसपास क्या हालात होंगे, जहां सैनिटाइजर करने के बाद भी बदबू का आलम है। सूत्रों की माने तो सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम पर 4 फ्रिज लगे हैं, जिनमें से ज़्यादातर लगभग कई दिन से खराब पड़े हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी रखनी है तो उसके लिए बर्फ़ का इंतज़ाम खुद करना होगा, क्योंकि मोर्चरी के फ्रीज़र कई दिनों से खराब पड़े हैं। यदि बर्फ़ की व्यवस्था नहीं करेंगे तो डेड बॉडी के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पे 300-400 आदमी इकट्ठा हो गया नहर पे। लास्ट 3 दिन के बाद लाश निकाली है। लाश निकालने के बाद हम लेके आए, हमारी लाश बिल्कुल साफ़ थी। जैसे हालात थे कह रहे थे भी ख़राब निकला, ये निकला, ऐसा कुछ नहीं होया। बिल्कुल साफ़ सुथरी लाश लेके आए। यहाँ आने के बाद एम्बुलेंस में यहाँ ले आए। ले आने के बाद यहाँ रख दी। रात को रख दी कोई करीब 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे के करीब। वे बोल यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं था और पुलिस वाले रखवा के गए साथ में। ये कह रहे थे भाई, इन्होंने ना तो हमारे को तब बताया भाई आपका यहाँ फ्रीजर हमारा बंद है, 2 हफ्ते से फ्रीजर बंद है, बॉडी रख के चले गए। ना इन्होंने सुबह बताया भाई फ्रीज बंद है, ख़राब हो रहा है, भाई हम अपना बर्फ़ रख देते हैं यहाँ पे लाके। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और जब आए बोलिया, अब हमारे को बोलिया भाई सुबह 7 बजे बॉडी दे देंगे, आपको मिलेगी। अब यहाँ हमारे चाबी भी नहीं मिली, हमने यहाँ ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद हमारे पास वीडियो है, सारे प्रूफ है। ताला तोड़ देगी। जब हम अंदर घुसे फिर इनका बंदा आया, फिर वो कह रहा है, कभी कह रहा है मैंने तो एप्लीकेशन ले दी सीएमओ साहब को, कभी कह रहा है एमओ को दे दी, कभी आए थे सीएमओ। लाशें अंदर पड़ी हैं, लाशें बहुत पड़ी हैं, बाबे पड़े हैं। ये 2 हफ्ते से उनका वो तो लावारिस बाबे हैं, उनका देखो क्या हालात हो गया। हमारी बॉडी बिल्कुल सही थी, अब हमारी एसी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा भाई जी। जो फ्रिज है वो बिल्कुल बंद है। जो हमारी बॉडी थी बिल्कुल सही रखी थी हमने। आज हमारी बॉडी के हालात ऐसे हैं कि मैंने फ्रिज में से निकालनी भी औखी होगी। हमारे पे फ्रिज में से भी निकली इतनी फूल की बॉडी कि उसके हालात ऐसे हैं कि स्ट्रेचर पे भी नहीं गई। फ्रिज वाली एम्बुलेंस लेके आए थे, भी फ्रीजर में रख के इसको रेफर कर देंगे कल्पना चावला हॉस्पिटल में, लेकिन इसके हालात ऐसे ख़राब हो गए। इसके लिए अब हमारे को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए भी हमारा पोस्टमार्टम नहीं होता। अब सर हम दिल्ली से आए हैं, मैं कुरुक्षेत्र यहाँ 13 सेक्टर में रहती हूँ। मेरे चाचा जी दिल्ली से यहाँ आ रहे थे और कल की ये बॉडी पे है, उनकी कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है। हम खुद रात को बर्फ़ लगा के गए हैं। अभी 10 बज गए हैं, 10-11 हो रहे हैं, तो अभी तक कोई भी डॉक्टर आया नहीं है पोस्टमार्टम के लिए। और हमने दिल्ली बॉडी लेके जानी है। और रात भी हमने 3-4 दिन से एक फ्रीज़र ख़राब था, 3 चल रहे थे और आज सुबह 4 ख़राब हो गए, लेकिन हमने इंजीनियर को बुला लिया है और वो ठीक कर रहा है। आज वो ठीक हो जाएंगे। तो डेड बॉडी में बदबू की भी कुछ शिकायत काफ़ी लोगों ने किया, हंगामा किया। अब उनकी बॉडी जो जिन लोगों ने हंगामा किया उनकी बॉडी 3-4 दिन पुरानी थी। उसमें वैसे ही यहाँ जब लेके आए तभी 3 दिन पुरानी थी, उसमें वैसे ही बदबू हो जाती है। बाकी ये है कि थोड़ा तो उस तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त भी मतलब बदबू है वहाँ? थोड़े टाइम तो देखो रहती है बदबू। उन्होंने अभी सफाई भी की है, सैनिटाइज भी जब बॉडीज़ निकाल के करेंगे बाकी भी बॉडी पर थोड़ी देर तो वो स्मेल रहती है। कितने फ्रीजर हैं? 4।
सुबह जैसे ही मेरे को ये पता लगा कि फ्रीज़र ख़राब है, तो मैं वहाँ पे मौके पे गया, तो पता लगा कि 3 फ्रीज़र ख़राब हो रहे हैं और कुछ डेड बॉडी का भी सवाल था। मैंने तुरंत जो ना एमएस को भी साथ में लिया, बायोमेडिकल इंजीनियर को भी साथ में लिया और आरएमओ को भी साथ में लेके वहाँ पे निरीक्षण किया और उसके बाद में तुरंत उसको आदेश दे दिए ठीक करवाने के लिए। और एक चिट्ठी भी हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख दी है इस बारे में कार्रवाई करने के लिए। और अब जो है ना 3 जो उसमें फ्रीजर है वो ठीक हो चुके हैं। एक चौथे में जो फॉल्ट है वो अभी ठीक कर रहे हैं। मेरे को 3 फ्रीजर वहाँ पे ख़राब मिले हैं। हाँ, चौथा वैसे चेक कर रहे हैं। तो सर जिनकी लापरवाही रही है तो बताया नहीं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? उनको मैंने चिट्ठी लिख दी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख दी है चिट्ठी और इसके बारे में उनकी एक्सप्लेनेशन